हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी का डेली डोज में। चलिए हम अपने नंबर सिस्टम के अब आगे की कंडीशनों को देखते हैं। चलिए क्या है सम कंडीशन, मतलब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। ठीक है, मैं सवालों में संख्याओं का योग करता रहता था, आपको समझ में नहीं आता था, तो अब इस कंडीशन से आपको समझ में आ जाएगा कि वो कंडीशन में क्यों लगा था। ठीक है देखिए, एक से लेके एन तक संख्याओं का योग करना है तो कैसे करेंगे। एन एन प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, यदि संख्याओं का क्या हो जाए, वर्ग हो जाए, तो प्रकृति संख्याओं के वर्गों का योग फॉर्मूला क्या है, एन अपॉन सिक्स एन प्लस वन वन प्लस वन। ठीक है, यदि संख्याओं का अब क्यूब कर दिया गया है धन, तो मैं क्या करूंगा, संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन एन प्लस वन अपॉन टू पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, यदि अब क्या होगा, यदि एन क्रमागत सम संख्याओं का योग निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होगा। देखिए ये संख्या सम संख्या है, वो एन तक हमें जोड़ना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन एन प्लस वन। और यदि इसी में वो औसत पूछ लेता है तो एन प्लस वन। मैं जानता हूँ कि औसत बराबर क्या होता है, योग बटी संख्या, एवरेज बराबर एस एन अपॉन एन। मैं इसमें एन से भाग दूंगा तो हमारा एवरेज क्या निकल कर आएगा, एन प्लस वन। ठीक है, अब मुझसे यदि पूछ लिया जाए एन क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो देखिए ये विषम संख्या लिखी है, एन तक मुझे ऐड करना है, इनका योग क्या निकल कर आएगा, एन स्क्वायर, और इसका एवरेज जो होगा वो एन होगा। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। अब मैं आगे आता हूँ, हम देखते हैं कि हमसे अब विषम संख्याओं में और सम संख्याओं में वर्गों का योग पूछ लिया जाएगा। मैं क्या करूँगा, मैंने देखा कि इसमें एन स्क्वायर तक निकालना है और इसमें भी एन स्क्वायर तक निकालना है। इन दोनों ही कंडीशनों में हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला फॉलो करना है, वो है एन अपॉन सिक्स एन प्लस वन एन प्लस टू। ठीक है, अब मैं आता हूँ फॉर्मूले पर। योग बराबर क्या होगा, औसत इंटू संख्या, यानी एस एन बराबर एवरेज इंटू नंबर। एस एन मतलब योग, ए प्लस एल अपॉन टू इंटू एन। यहाँ ए क्या है, प्रथम पद है, एल क्या है, लास्ट यानी अंतिम पद, एन मेरा जहाँ तक पद होंगे मेरे, और डी इसमें सार्वंतर होगा। अगर इसमें हमें एन निकालने को आ जाएगा तो हम एन कैसे निकालेंगे, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस वन। ठीक है, तो ये कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है। इस तरह के सवाल आते हैं तो आप कैसे करेंगे। अब हम इसमें दो सवालों को भी देखेंगे। चलिए, तो ठीक है गाइस, हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए ये सवाल दिया है, 1 से 20 तक में विषम संख्याओं का योग बताइए। और इसी से मिलता जुलता सवाल है एक दूसरा, कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग बताइए। अब लोग इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे, कैसे होंगे मैं आपको बताता हूँ। चलिए, ये संख्या जो है मुझे 1 से 20 तक में केवल विषम संख्या निकालनी है। 1 से 20 तक में आधी सम संख्या होंगी और आधी विषम संख्या होंगी। ठीक है, तो मैं इसमें संख्याओं के पदों को कितना लूंगा, इसमें संख्याओं के पदों को, तो ये लास्ट पद है, इसमें बटे दो करूंगा, कितना प्राप्त होगा, 10। ठीक है, 10 10 प्राप्त हुआ। अब मैं जानता हूँ विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर। अब मैं 10 का स्क्वायर करूंगा, मेरा आंसर आएगा 100। ठीक है, अब एक सवाल ये दिया है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग बताइए। कुछ लोग जिन्हें पता नहीं होगा इस सवाल में अंतर क्या है, तो वो क्या करेंगे, 1 से 20 तक सोचेंगे इसको। ठीक है, और इसका आंसर वो इसी प्रकार से लगा देंगे। अभी इसका इस सवाल में ये नहीं दिया है, इसमें दिया है कि प्रथम 20 संख्याओं का, प्रथम 20 संख्याओं का जब निकालेंगे तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें से बटे नहीं करना है, इसमें हमें ये नहीं सोचना है कि आधी विषम होगी या सम होगी, क्योंकि इसने प्रथम 20 ही पूछा, यानी हम इसमें 20 तक ही जाएंगे। ठीक है, मतलब हमें 20 तक लेना ही पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा डायरेक्ट वह एन स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, और ये आंसर होगा 400। इसमें 100 आया था, इसमें 400 आया। देखिए सवाल एक से ही है, लेकिन इसमें अंतर कितना है, क्या, इसमें 1 से 20 तक में पूछा था और इसमें प्रथम 20 संख्याओं, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग पूछा। इसी प्रकार यह कंडीशन सम संख्याओं की बनेगी, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं एन एन प्लस वन होता है, वो सम संख्याओं का योग होता है। तो
पहले हम क्या करते, इसमें बटे करते और फिर इसमें सवाल में आंसर रख के हल करते। इसी प्रकार इसमें आता कि प्रथम सम संख्याओं का योग बताइए, जैसे n n प्लस वन नहीं करते, बटा 2 नहीं करते जैसे हमने इसमें करा है। ठीक है, तो यही इसका मेन रीज़न था मुझे बताने का कि आपको सवालों में आंसर पता होना चाहिए। ठीक है गाइस, इसके फॉर्मूले को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसे हम डायरेक्ट n/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसमें रखूँगा तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर, 20/2 का स्क्वायर, सॉल्व करूँगा तो ये 10 का स्क्वायर निकल के यही आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको इसको इस प्रकार याद रखना। ठीक है, चलिए हम आते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन पर। तो ठीक है गाइस, हम आते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन पर। चलिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है, मैं यहाँ वर्क के बारे में आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ और ज़्यादा डिटेल में हम अपनी जब हमारा वर्क का चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्या ये मैंने 1 से 10 तक संख्याओं के वर्ग लिखे हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का वर्ग 100। ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशन होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। क्या, चलिए, वर्ग के अंत में हमेशा 1 4 9 6 प्राप्त होंगे। आप देखिए किसी भी संख्या का वर्ग हुआ, ये 1 4 9 6 प्राप्त हुए। हम अगेन दूसरे में आएंगे, हम 5 6 और 0 को छोड़ेंगे, फिर दोबारा देखेंगे कि 1 4 9 6 फिर से पुनः प्राप्त हो रहा है हमें। ठीक है, 4 संख्याओं में। ठीक है, दूसरी मेरी कंडीशन क्या है कि 0 5 6 का वर्ग में 0 5 6 ही प्राप्त होगा। जैसे आपने 0 का स्क्वायर करा तो लास्ट में 0 आया, 5 का मैं स्क्वायर करूंगा 25 तो लास्ट में 5 ही प्राप्त होगा। 6 एक संख्या है जिसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 6 ही प्राप्त। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपनी नेक्स्ट कंडीशन पर। कभी भी वर्ग के लास्ट में ये अंक प्राप्त नहीं होंगे। आपको क्या नहीं प्राप्त होगा, ना आपको 2 प्राप्त होगा, ना 3 प्राप्त होगा, ना 7 प्राप्त होगा, ना 8 प्राप्त होगा। अब देखिए मैंने इसमें इन संख्याओं के वर्ग किए हैं, इसमें कहीं पे भी आपको 2 3 7 8 दिख रहा है लास्ट में? नहीं दिख रहा है ना। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि दहाई का अंक सम संख्या होगी। दहाई का अंक हमेशा सम संख्या होगी। ठीक है, तो आप देखना जैसे ये 7 का स्क्वायर 49 हुआ, इसके दहाई का अंक ये 4 है, ये एक सम संख्या है। इसमें देखिए दहाई का अंक ये एक सम संख्या है, इसमें देखिए दहाई का अंक एक सम संख्या है, इधर भी देखिए दहाई का अंक एक सम संख्या है। ठीक है, अब मैं आपको एक कंडीशन और बता रहा हूँ इसमें क्या कि अगर लास्ट डिजिट 6 है, क्या है, यदि लास्ट डिजिट 6 है तो दहाई का अंक विषम संख्या होगी। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि दहाई का अंक अगर दहाई का अंक हमेशा वर्ग में क्या होता है, सम संख्या होता है, लेकिन अगर लास्ट में यदि 6 है तो वो दहाई का अंक हमेशा विषम संख्या होगी। कैसे, जैसे 6 का स्क्वायर करा मैंने 36, इसके जो दहाई का अंक है वो एक विषम संख्या है जो कि 3 है। ठीक है, इसमें लास्ट में 6 है तो इसका दहाई का अंक क्या है, विषम संख्या 1 है। ठीक है, समझ गए आप? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन थी। हम और अभी आगे कंडीशन पर आते हैं। चलिए हम आते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन पर। चलिए, जैसे मैंने आपको वर्ग बताए थे, अब मैं आपको क्यूब बता रहा हूँ। घन, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। ठीक है, इसमें जो कंडीशन है क्या है, चलिए इसमें की पहली कंडीशन यही है कि इसमें सारे अंक रिपीट होते हैं। मतलब अगर 1 आ रहा है तो वो अपने क्यूब में भी आएगा। ठीक है, आएगा, देखिए जैसे 1 4 5 6, ठीक है, 9 10। मतलब अगर 0 का क्यूब करा तो वो लास्ट अंक 0 का क्यूब जरूर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार 1 का क्यूब करूँगा तो उसमें भी लास्ट में 1 क्यूब आएगा, एक मतलब 1 आएगा मेरा। ठीक है, इसमें सारे अंक रिपीट होते हैं। समझने वाली बात दूसरी क्या है, ये है यदि मैं 2 का क्यूब करूँगा तो मुझे उसका लास्ट डिजिट 8 प्राप्त होगा, और यदि मैं 8 का करूँगा तो मुझे लास्ट डिजिट 2 प्राप्त होगा। यानी 2 का क्यूब करने पर 8 और 8 का क्यूब करने पर 2 लास्ट डिजिट में होता है। इसी प्रकार 3 का क्यूब करने पर 7 और 7 का क्यूब करने पर 3 प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब मैं 3 का क्यूब करूँगा तो मुझे लास्ट डिजिट 7 मिलेगा, और 7 का क्यूब करूँगा तो मुझे लास्ट डिजिट 3 मिलेगा। ठीक है, तो ये इन सवालों की कुछ कंडीशन थी जो कि आगे बहुत यूज होंगी। ठीक है गाइस, तो आप इसी तरह मुझसे जुड़े रहिए, मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा।
प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ठीक है? और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।